बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। मेरी दुख के भंवर में नाव चली। बजरंग बली, बजरंग बली। अब सूझे किनारा कोई ना, अब सूझे किनारा कोई ना, मेरा और सहारा कोई ना। हो गए मूर्छित लक्ष्मण जी, तुम ही संजीवनी लाए थे, तुम ही संजीवनी लाए थे। तोड़ी थी भुजा अहि रावण की, तुम काम राम के आए थे। राम राम के आए थे। मुझ पर भी संकट छाया है, मुझ पर भी संकट छाया है, मेरे दिल ने तुम्हें बुलाया है। मेरी रक्षा करो बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। लेने गए सिया माता की, सोने की लंका जला डाली, सोने की लंका जला डाली। ऐ महाबली तेरी शक्ति ने रावण की जड़ें हिला डाली, रावण की जड़ें हिला डाली। मेरा दुखों से मन ये हारा है, मेरा दुखों से मन ये हारा है, मैंने रो के तुम्हें पुकारा है। मेरी रक्षा जय श्री राधे हरिओम। के बिहारी बहुत ही सुंदर। आप तो तुझको कहना प्यारी, आपको भी सुनाना। सुना दो, लटे तो बुरे नहीं तो मुस्कुरा, थके थके नहीं, थोड़ा सा प्रेम है ना। अरे गई भगवान का मंगलाचार, कीर्तन, आरती और भगवान के चरणों में समर्पित भाव, सतचित आनंद। भगवान कैसे हैं महाराज? सत
चित्त और सत्य भी है, और कैसे हमारा प्रकाशवान भी है। और प्रकाशवान होकर क्या करते हैं? सभी को आनंद देते हैं। भगवान का स्वरूप ऐसा ही है। भगवान की जिस पर दया हो जाती है, भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। अपनी पहचान भगवान उस जीव को दे देते हैं। क्या होता है महाराज? अपनी पहचान दे देते हैं, अपना साक्षात आशीर्वाद दे देते हैं, और जीव की पहचान बहुत गहरी हो जाती है। जब तक सृष्टि रहती है, जब तक संसार रहता है, भगवान ऐसी दया करते हैं कि उसका परिचय ऐसा कर देते हैं जो स्थायी हो जाता है। उसका परिचय स्थायी हो, अमिट हो जाता है। पिछले मंगलवार को कथा चल रही थी, वही राजा एवं अज्ञात। अज्ञात कौन है? जिसको हम देखते नहीं है, जिसकी परवाह नहीं करते, वो अदृश्य रहता है, वो भगवान है। और संसार कैसा है? वही राजा। माने उसको ये भी आवाज नहीं होता हम किसके बल से चलते हैं, किसके बल से भोजन करते हैं, जलपान करते हैं, संसार में विचरण करते हैं, आते हैं जाते हैं, और संसार में जो भी काम करते हैं वो भगवान के बल से करते हैं। जीव से यहाँ कहीं न कहीं त्रुटि हो जाती है। चलाने वाला परमात्मा है, बताने वाला परमात्मा है, दिखाने वाला परमात्मा। जो सृष्टि में जो कुछ है वो परमात्मा ही है। ये परमात्मा पूरा संसार भगवान का स्वरूप है। सिया राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जो जो पूरा संसार ईश्वर में जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी दिनत ऐसी। राम कथा ये कल्याणकारी है। शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, और जितने भी वेद निकले भगवान की नासिका से निकले। कहां से निकले महाराज? नासिका से निकले। माने वेद कोई हमने नहीं बनाए, वेद भी भगवान ने बनाए। और वेद शास्त्र इसलिए बनाए कि मैंने जब संसार रचा है तो मेरे संसार में मेरी जो संतानें कहीं भ्रम न पड़े, किसी गलत वातावरण में न पड़े। उसके लिए वेद शास्त्र, कथा, भागवत, पुराण, ऋषि, महामुनि, सतपुरुष, महापुरुष, ब्राह्मण, गौ, सूर्य, चंद्र, ये सब ये भगवान की रचना है। ये मनुष्य की रचना नहीं है महाराज। क्या है महाराज? भगवान। अच्छा, जप के बिना जीवन सुधरता नहीं है। आप जब तक जप नहीं करेंगे हमारा जीवन नहीं सुधर सकता। एक बात समझ लेना, आज हम 4 घंटे जहां बैठे और 4 घंटे की साधना हमने बड़ी परिपक्वता के साथ की, बड़ी अच्छे से की, लगन से की, निष्ठा से की। व्यास पीठ पर आसीन व्यास जी के माध्यम से जो हमने कथा श्रवण की निष्ठा के साथ, लेकिन 4 घंटे के बाद गेट से बाहर निकलते ही अगर हमारे मन में कहीं को भाव आ गया तो हमने जो यह कमाई की थी, ये प्रसंग आने वाला है तुम्हारे सामने, वो कर आपने पैसा कमाया, मजदूरी की, आपने दिन भर तसल डाले, डलिया डाली, मजदूरी की, लेकिन उस पैसे को ले जाके जहां खर्च नहीं करना था वहां खर्च कर दिया। आपका वो धन बिका चला। समझ में आ गई? कोई जुआड़ी मिल गया बाहर, उसने वो 500 का एक दाव लगाना है और 500 के मुझे 1500 मिले, तुम्हारे मन में लालच आ गया कि जुआड़ी ने लगाया लंबे, तो 500 में अगर 1500 मिलती है, हमारे मन में भी कहीं पाप आ गया, हमने 500 का दाव लगाया, हमारे 500 भी चले गए। पुजारी में ठीक बोलना तो संसार में कुछ जुआड़ी बाहर बैठे होंगे,
मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा, हम अपने आप को मान लेते हैं। तुमको क्या भरोसा कि हम तुम्हारा बाहर निकल के और तुम्हारी मनोवृत्ति को घुमा दें और तुम्हारा जहां से जो कमाया था उसको हम कुभाव में बदल के उसे बर्बाद कर। जब के बिना जीवन नहीं सुधरता। आपका हमारा जीवन कब सुधरेगा? जब हम दिन रात जब करते रहे, भजन करते रहे, अच्छा सोच रखें, किसी के प्रति द्वेष कलेश को भाव नहीं रखें। संसार है, इसमें तमाम तरह के संघर्ष भी आते हैं, लेकिन संघर्ष के संसारी चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे हम। मजबाते शिकारी वही है, शिकार भी कर ले जाए और अपना बचाव भी कर ले जाए। ऐसा पुरुषों महापुरुषों, तुम सभी बुद्धिजीवी है, अन्न ग्रहण करते हैं, आप बुद्धि रखते हैं। कथा तो चूंकि एक मार्गदर्शन है, कथा के माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है, कथा के माध्यम से हम सचेत एवं सावधान होते हैं, चैतन्य होते हैं, जागृत होते हैं। लेकिन इसके बाद संभलना आपके हाथ में। आप कितना इस कथा को अपना बैसाखी बना के इसके अनुरूप चलते हैं तो आप इस संसार से पार हो गए। रामदास स्वामी ने अनुभव से दास बोध में लिखा है कि 13 करोड़ जाप करने से ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। 13 करोड़ जाप करने से ईश्वर के, तो मैं जानता हूं आपने 13 करोड़ तो नहीं थे, लेकिन 13 लाख तो कर ही लिए होंगे 30 साल में। आपकी भक्ति कम नहीं है। भक्ति और धन और ज्ञान और यौवन, इसको संभाल के रखना पड़ता है। ये प्रदर्शन के लिए नहीं है। भगवान ने संपत्ति दे दी तो बचाओ, ज्ञान दे दिया उसको भी बचाओ, अगर बल दे दिया उसे भी बचाओ। घर में दूध दही मक्खन रखा है, आप उतना ही मक्खन दूध खा सकते हैं जितना उसको पचा सकते हैं। उससे अधिक दूध मक्खन मलाई खाई तो वो किसी दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाए। मैं गलत तो नहीं बोला? मुझे सब बचा। समझदार भाई, समझदारी के लिए इशारा बहुत होता है, और कथा हम पे आप पे ये सब पे उतरती है। ऐसा संसार में कोई माई का लाल नहीं है कि इस कथा से बचा। हम जितने भी बैठे हैं जी, हम पे सब पे लागू हो रही है। कथा सुनने के बाद हमें सावधानी रखनी है, बस इतनी सी बात। जब पुनर्जन्म के पापों को भी जलाता है, जब 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 क्या करता है, हमारे पुनर्जन्मों के पापों को जलाता है। ध्यान से सुन ले। आपकी बालाजी धाम में बैठ के हमारी आपका पुनर्जन्म में जो हमने पाप किया होगा, वो हमारे पाप जल रहे, खत्म हो रहे। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, राजन, जब पिछले जन्म के पापों को भी जलाता, जब का फल तत्काल न मिल पाए तो मानो कि पुनर्जन्म के पाप अभी शेष है। हमारे भजन से, कीर्तन से, साधना से अभी जल नहीं पाए।
अगर हम कहीं निवृत्त न हो पाए, सुख शांति समृद्धि खुशी आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप हम समझ लेना कि हमारे पुनर्जन्म के पाप अभी हमको घिरे हुए। समझ में आ रही है ना? जब मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है। भगवान सुखदेव ने क्या कहा महाराज? बोले राजन, जब का फल तत्काल न मिल पाए तो मान लेना कि पुनर्जन्म के पाप अभी बाकी है, शेष है। पाप जब तक हमारे नहीं कटेंगे, जब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिलेगी? जब हमारे पूर्व जन्म के पाप कट जाएंगे तब। जिनका अविनाश होना, इस विषय में स्वामी विद्यारण्य का एक दृष्टांत है। स्वामी विद्यारण्य बड़े गरीब व्यक्ति थे। एक विद्यारण्य जी थे, बहुत गरीब थे, लाचार थे, बेबस थे, सुदामा की तरह थे। अर्थ प्राप्ति के हेतु उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पुरुषंड की 24% जाप किए। कितने महाराज? 24 जाप किए। किसके लिए? गरीब थे, धन प्राप्ति। काय के लिए? धन प्राप्ति। किंतु अर्थ प्राप्ति न हो सकी, अतः उन्होंने एक आहार तक कर संन्यास लिया। जीते जी पैसा नहीं है, आहार तक के गरीबी लाचारी बेबसी से संन्यास ले लिया। उस समय उन्हें माता गायत्री के दर्शन हुए। कब? तब संन्यास लिया। गायत्री मैया ने दर्शन दे दिए। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, माता ने कहा मैं तुम पर प्रसन्न हो गई, जो चाहो सो फरमाओ, जो चाहो मांग। तब स्वामी विद्यारण्य ने कहा, माताजी जब आवश्यकता थी तब आप आई नहीं, अब तो आपकी आवश्यकता मुझे है ही नहीं। अब मुझे किसी तरह की कथा को ध्यान से सुनो। जब दांत थे तब चना नहीं, अब चना है तो। जब मुझे धन की आवश्यकता थी माता जी, तब आप मुझसे दर्शन देने नहीं आए। अब मुझे धन की आवश्यकता ही क्या है? हाँ इतना बताइए कि उस समय आप क्यों नहीं आई? माँ भगवती गायत्री से विद्यारण्य जी बोले, माँ मैं ये जानना चाहता हूं कि आप क्यों प्रसन्न नहीं हुई? माता ने कहा जरा पीछे मुड़कर तो देखो। कथा बहुत बेहतरीन है और ये हम सब पर लागू होती है, सभी पर। जब हमें आवश्यकता होती है, साथी भी नहीं मिलते हैं, अच्छे लोग नहीं मिलते हैं महाराज, और जब हम कुछ अच्छा कमा के बैठ जाते हैं तो बहुत तेरे लोग मिल जाते हैं। हमारे मन में यही था कि भाई उस समय हमें आवश्यकता नहीं थी, आज तो माँ से हमने प्रश्न कर दिया, भाई ये कैसे चमत्कार हो गया? तो माँ ने कहा, बोले भाई विद्यारण्य जी आप पीछे मुड़कर तो देखो। स्वामी ने पीछे देखा तो वहां 24 पर्वत चल रहे थे। गायत्री जाप किए थे 24 पर्वत चल रहे थे। उन्होंने माता से पूछा, ये क्या कौतूहल है? गायत्री माता ने कहा, ये तो तेरे कई पुनर्जन्मों के पाप। विद्यारण्य जिरे तेरे कई जन्मों के पाप जल, पापों के पहाड़ हम
आप तो जरासे में कुछ भगवान का भजन कीर्तन संकीर्तन कुछ सत्यनारायण की कथा, कुछ एक ब्राह्मण को भोजन, कहीं बांजी को भोजन, बानन को कुछ करते हैं तो उसमें गदगद हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया, लेकिन नहीं, पाप इतने भरे पड़े हैं, पहाड़ के पहाड़। ये संसार क्यों रोता हुआ घूम रहा है? क्यों मंदिर खाली नहीं है? मंदिरों की चौखट पे जाके सब भटक रहे हैं। आप यहीं से देखिए, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं तो यहाँ लाइन लग जाएगी, मैं बता भी नहीं पाऊंगा और मुझे रात भर जहाँ बैठना पड़ेगा। हर जीव दुखी है। माता मैं यहाँ से भी जाता हूँ, मैया के पंडाल में उधर पहुंच जाता, बाबा अब बताओ हम बड़े परेशान हैं, हमारे बेटे से परेशान, कोई बहू से परेशान, कोई नाती से परेशान, कोई कहता है हमारा घर नहीं ठहर रहा है, कोई कह रहा है कि हमारी बेटी की शादी नहीं है बहू की, कोई कहता है हमारी बेटी की शादी नहीं है, और हम क्या करें? हमारे पूरा जग परेशान है, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे पाप कितने बड़े। हम जब तक पाप की जड़ को नष्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे घर में सुख चैन शांति आई नहीं सकती। पहले हमें अपने पाप नष्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेंगे? गायत्री माता ने कहा ये तो तेरे कई पूर्वजन्मों के पाप है जो तेरी तपस्या से चल रहे हैं। आपकी तपस्या से हमारे आपके पाप जल गए। हमें पता नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हमसे आपसे जाने अनजाने में पूर्व जन्म में जो पाप हुए, अच्छा इस जन्म की तो लेखनी लिखी जा रही है। वैसे कलयुग में तो एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। कलयुग केवल नाम अधारा और सुमिल सुमिल कर उपरे पाप। कलयुग में तो आप भगवान का भजन करते रहिए, भगवान एक पल में सच्चे मन से करेंगे, सुन लेंगे। महाराज वो भगत विद्यारण्य जी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो 24 पर्वत पाप के जल रहे हैं। क्या है ये? बोले ये तेरे पाप है। तुमने जो 24 महाराज गायत्री प्रेजेंट जो आपने मंत्र जाप किए, उनके प्रभाव से तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप चल रहे हैं। संतो महात्माओं, ये कथा ऐसी नहीं। अगर कथा में आए हैं, पढ़ने आए हैं, ज्ञान लेने आए हैं तो ज्ञान अर्जित करना चाहिए। अगर हम डॉक्टर के पास अपना उपचार कराने आए हैं तो डॉक्टर जैसे आपके लिए दवा का डोज निर्धारित करता है, आपको उसके अनुरूप दवा लेनी पड़ेगी, तभी हमारा उपचार हो पाएगा। अन्यथा बीमारी आदि अधूरी रह जाएगी। क्या रह जाएगी महाराज? जड़ से खत्म नहीं होगी। अगर हम बालाजी धाम ग्राम परेठा में आए हैं, 25 साल से कथा चल रही है, 25 साल का समय कम नहीं होता। पुजारी जी कम होता है कि 25 साल का समय? बहुत होता, 2.5 दशक। महाराज आप इस कथा को, हम इस कथा को ध्यान से इस पर विचार नहीं करेंगे तो हम आधे अधूरे रह जाएंगे। 24 पर्वतों के समान मान तेरे पाप के क्षय होने पर ही शीघ्र आ गई। माँ गायत्री ने कहा, भक्त विद्यारण्य तेरे जो 24 पर्वत जो पाप के पहाड़ चल रहे हैं ना, देख मैंने एक पल की देर नहीं कि मैं आगे क्या। जब तक पाप का क्षय नहीं होता और जीव की शुद्धि नहीं हो पाती तब तक मेरे दर्शन हो ही नहीं सके। अच्छा कथा आप लोग सुनाइए भाई। जब तक हमारे पाप नहीं जल जाएंगे, जब तक भगवान के दर्शन नहीं। अच्छा आप तो भाग्यशाली है,
कि आप बालाजी धाम में बैठे, आप पर आपके पूर्व जन्म के पापों का प्रभाव माने क्षण को खत्म, अन्यथा आप देव स्थान को भी हनुमान जी के प्रांगण में आकर और 25 साल से यहां बैठना जी मामूली बात नहीं है। हमको अपने पापों का एहसास देना पड़ता है। एक बात बता दे, हम जब कभी किसी से आक्रोशित बात कर बैठते हैं, हमारा मन मान जाता है कि हमने गलत व्यवहार किया है। आप समझ रहे हो, हमारी आत्मा अंदर से हमें हिला देती है कि अमुक के साथ हमने ठीक नहीं किया है। अब इसको हम माने या ना माने, अगर पश्चाताप कर लिया तो उसी समय आप हमारा पाप खत्म, उसी समय। और भगवान ने, गायत्री माता ने साफ कह दिया कि जब तक जीव के पाप मूर्त नष्ट नहीं हो जाते मैं दर्शन देने नहीं आ सकता। विंध्यारण जी ने पूछा, माता जी मैं अब शुद्ध हुआ क्या? अब मुझे कुछ भी मांगना नहीं है। तो अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगा। विंध्यारण जी ने कहा, मियां मैं तो अब शुद्ध हो गया ना, अब मुझे और नहीं। आगे जाकर उन्होंने पंचदशी नाम का वेदांत का उत्तम ग्रंथ लिखा है। किसने? विंध्यारण जी ने। कौन सा वेद लिखा? पंचदशी नाम का वेदांत का पंचदश, इसको नोट करो, पंचदशी वेदांत का ग्रंथ, इसको नोट करना, कभी लेना। और इसके लेखक है विंध्यारण्य जी। आप इसको पढ़ेंगे पूरे, खाली टाइम में इस पुस्तक को उन्होंने अपना अनुभव इस पर लिपिबद्ध किया। भगवान नारायण ने रचयिताओं को दर्शन देकर आज्ञा दी कि तुम अब विवाह करो।